पूर्व दिल्ली में चुनाव ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी आप कांग्रेस को उम्मीदवार अपने अपने इलाके में जाकर लोगों से मांग रहे हैं वोट, समस्याओं के समाधान की कर रहे हैं बात। रेडिसन ब्लू होटल के मालिक के परिवार ने बात मीडिया से करने से मना किया। पूर्व दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में बने फ्लैट में कल की थी खुदकुशी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मधु बिहार में घरेलू हिंसा का मामला आया सामने। लड़के ने बहू और उसके माता पिता पर पिटाई के लगाए आरोप। कहा मुझे और मेरी मां को पीटा गया। कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश के बाद 9 महीने बाद पुलिस ने केस किया दर्ज। चुनावी बिगुल बजने के बाद कार्यकर्ता एक्टिव। कृष्णानगर से जुगुल अरोड़ा ने किया अपने नए कार्यालय का उद्घाटन। प्रीत बिहार में आप उम्मीदवार रमेश पंडित ने खोला अपना कार्यालय। और यूनिटी मॉल सीबीडी ग्राउंड में चुनाव और 26 जनवरी को देखते हुए पुलिस ने की मॉक ड्रिल। मॉल में हुए विस्फोट को लेकर पुलिस हुई सजग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में चुनाव को देखते हुए उम्मीदवार काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी ने जगतपुरी के वाल्मीकि बस्ती का राउंड किया है, जिस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ वहां पर लोग मौजूद थे, उनसे बात की, लोगों से वोट देने की अपील की और लोगों को सुझाव देने के लिए कहा, मतलब आप लोग सुझाव दीजिए, ये बात कही। कहा कि इलाके की समस्याओं को सुना जाएगा, लेंटर माफियाओं को दूर किया जाएगा, एमसीडी भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। आज मैं जगतपुरी से कर रही हूँ और ये जन सलाह आप देख रहे हो, मेरे साथ कितना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा। सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, बहुत अच्छा मुझे सहयोग मिल रहा है। इस अनारकली वार्ड को हम जीत के आएंगे। आज हम जगतपुरी की गलियों में घूम रहे हैं। एक बार कैमरा घुमाइए, जरा दिखाना बेटा, हटियो, एक बार कैमरा घुमा के देखो सड़कों का क्या हाल है। गली के अंदर बुजुर्ग नहीं चल सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, लोग अगर जरा सी स्कूटर पे चलते हुए, मोटरसाइकिल पे चलते हुए जरा सी नजर इधर उधर हुई तो जमीन में मुंह लगता है, लोगों के मुंह टूट रहे हैं, लोगों के घुटने छिल रहे हैं। बच्चों को देखो, गलियों का इतना बुरा हाल हुआ है। जहाँ नाली दिखाओ अपने कैमरे से, आपको पता चल जाएगा नालियों का कितना बुरा हाल हुआ है, भरी पड़ी है। ये देखिए कूड़े के ढेर दिखाओ, ये दिखाओ कूड़े के ढेर, देखिए कितना बुरा हाल है। कूड़े के ढेर इतने लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर इतने लगे हुए हैं, सारी गलियों का बुरा हाल है। बच्चों की वजह से मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों का प्यार देखो, आपके सामने है। लोग भर भर के जफियां मार मार के जो मिल रहे हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हमें इनसे मुक्ति दिला दो। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी में आप उम्मीदवार रेखा दीक्षित ने इलाके का दौरा किया, घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। कहा इलाके के रुके हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, इलाके को साफ सुथरा बनाया जाएगा। जो भी परेशानी इलाके के लोगों को होती है, अब वो परेशानी आने वाले समय में नहीं होगी। हम जितान नगर अपने ऑफिस से शुरू किया था और जितान नगर से आगे जगतपुरी में हम साथ में करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा। अब हमें पशुओं की दिक्कत है, आवारा कुत्तों की दिक्कत है, और जैसे हमें फंड नहीं मिला, सड़कें नहीं बनी, उसके लिए भी हम बोलेंगे वहाँ पे एमसीडी में जाके। पूर्व दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज दिखाई दे रही हैं। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जगतपुरी में बीजेपी उम्मीदवारों ने लोगों से वोट मांगे। कहा जीतने के बाद इलाके की हर समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। जिस दौरान इलाके के लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे, घर घर जाकर लोगों से उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। क्षेत्र की सारी जनता है और मैं जितार नगर में आज अपना राउंड चल रहा है, जिसमें 3 समितियों का हम आज अपना राउंड करेंगे, प्रचार करेंगे अपना, और यहाँ की जनता का मुझे अपार सहयोग मिल रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं। और मेरे साथ जो मेरे ये पंख है ना, एक चिड़िया तब उड़ती है जब उसके पंख साथ होते हैं। मेरे साथ जब मेरे सारे भाई साथ उड़े हैं तो हमारी भाजपा बहुत अच्छे से उड़ान भरेगी। देखिए पार्टियां 20 और सारी मेहनत करते हैं, इंडिपेंडेंट भी मेहनत करते हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने काम किया था, वो अगले पार्षद से तोलते हैं। 6 साल पहले भी मैं गलियों में घूम के आया। 6 साल पहले जो मैंने सड़कें बनाई थी, 6 साल 5 साल में दूसरे पार्षद ने घुस के नहीं देखा वहाँ, तो लोग उसकी
बुरी, इतनी मैं भाषा नहीं बोल सकता कि वो जो भाषा बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। जनता का पूर्ण बहुमत हमारे को मिल चुका है, इतना सहयोग मिल रहा है, घर घर जा रहे हैं, हमारा वहाँ पर पूर्ण समर्थन के साथ हमारे साथ खड़ी है जनता। RWA, यहाँ की मोहल्ला सुधार समिति, सारे यहाँ के लेंटर माफिया से दुखी होकर हमारे साथ जुड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। पूर्वी दिल्ली में चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। कृष्णानगर से बीजेपी के उम्मीदवार संदीप कपूर ने अपनी बातों को रखा CCN के सामने। CCN की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने बात की बीजेपी उम्मीदवार संदीप कपूर से। जरा आप भी देखिए। तो चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, हर जगह चुनाव का प्रचार नजर आ रहा है। और कृष्णानगर वार्ड की बात करें तो यहाँ के जो बीजेपी उम्मीदवार हैं संदीप कपूर जी, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। जान लेते हैं, जैसे बाकी के कैंडिडेट्स अपने प्रचार के लिए गलियों गलियों में घूम रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वहीं ये जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, विचारधारा और कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता साथ में चलते हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता, जब 5 साल हमने काम किया तो जनता हमसे हिसाब मांगती है और उसको देने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए मैंने पहले ही मैं आपको दिखाऊं, ये एक मैंने बुकलेट 24 पेज की छापी है और इसके अंदर लगातार मैंने अपने जो सारे काम जो मैंने किए हैं विकास के, क्योंकि मैंने जो कृष्णनगर में काम किया वो मतलब एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड काम था कि जो अगले ऐसे काम किए जाए जो अगले 40-50 साल तक लोगों को सेवा दें। जैसे मैंने 2-4 मंजिला बड़े स्कूल बिल्कुल जड़ से बनाए और 2019 के अंदर जो मल्टी लेवल पार्किंग डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शुरू की थी उसे कंप्लीट करने का भी सौभाग्य मिला। इसके अलावा कृष्णनगर में गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमने 3 कूड़ेदान जो कृष्णनगर प्रॉपर में थे वो ख़त्म किए। 8 ब्लॉक गीता कॉलोनी का जो कूड़ेदान है उसमें एक कॉम्पैक्टर मशीन लगा रहे हैं, जो बहुत ही आधुनिक मशीन है, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, वो हम लेकर आए हैं। आम आदमी पार्टी इतनी बेशरम पार्टी है, इन्हें सब पता है। डॉक्टर हर्षवर्धन से लेके जितने भी MLA हुए हमेशा सड़कों का निर्माण वो करते रहे हैं, लेकिन इनका बड़ा दोगला चरित्र है। जहां इनकी पार्टी के लोग हैं, जहां इनके समर्थक हैं या जहां इन्हें सड़क बनानी है वो सड़क तो इनकी हो जाती है और उस पर बड़े बड़े बोर्ड हैं। आज भी आप कृष्णनगर में जाओगे तो 20-25-30 बोर्ड आपको सड़कों के बाहर लगेंगे टीन के। वो ऐसे बोर्ड हैं कि सड़क तो टूट गई है कई जगह लेकिन बोर्ड लगे हैं। तो ये बेशर्मी से कहते हैं कि जब आम आदमी जाता है इनके पास, जो इनका पहचान का नहीं, उसे बोलते हैं सड़क बनाने का काम MCD का है, लेकिन जो पहचान का आदमी है उसकी सड़क इनकी हो जाती है। तो ये दोगला चरित्र जनता को समझना है। तो ये थी संदीप कपूर जी, बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णानगर से, जिनसे हमने पूरी जानकारी ली है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप कैंथ, CCN। पूर्वी दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है। विश्वास नगर में बीजेपी उम्मीदवार गली गली घूमकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिल रहे हैं और वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप सिर्फ झूठे वादे करती है, बीजेपी काम करने पर विश्वास करती है, इसलिए आप लोग बीजेपी को चुनें। लोगों की तरफ से हमें अपार प्रेम मिल रहा है, पूरा जन समर्थन देख लीजिए आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कितना जन समर्थन हमें मिल रहा है। लोग हमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, बड़े लोग हमें पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और छोटे लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो एक झूठ का पुलिंदा है जी, वो कहते ही हैं, करते तो कुछ है नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं और जब ज़मीनी स्तर पे चीज़ें देखते हैं तो उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी हैं, हमारी जो भारत सरकार है, वो अपने जो वादे करते हैं उसको निभाते भी हैं, चाहे वो गरीबों के लिए कोई भी योजनाएं हो, चाहे वो बड़े लोगों के लिए कोई भी योजनाएं हो। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर चेरी सेन, जो कि MBBS डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, संवेदनशील हैं और जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक जुड़ी हुई है। इनके दादाजी ने 1962 में जनसंघ से MP का चुनाव लड़ा। इनके ससुर, जो कि दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब एक थी उसके अभूतपूर्व मेयर रहे हैं। उस परिवार के सदस्य होने के नाते ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गर्व गौरव का विषय है कि इस प्रकार का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी
के शीर्ष नेतृत्व ने हमको दिया, क्योंकि जो भी काम उनको कहा गया उन्होंने उसको पूरा किया। ये सबसे बड़ी बात है। उनका क्रेडिट भी आपको मिलेगा, ये आज नोट कर लीजिए, क्योंकि लोग याद करते हैं। जो भी समस्या बताते हैं ना, वो ओम प्रकाश जी ने अभी तक हमारी पूरी की। पूर्व दिल्ली में चुनावी माहौल पूरी तरीके से अपने रंग में रंग चुका है। गांधीनगर वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के कामों को गिना रहे हैं। वहीं आज चांद मोहल्ला में नगर कीर्तन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अंजना शर्मा नगर कीर्तन में शामिल हुई और महान लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि वह गांधीनगर वार्ड नंबर 212 में कांग्रेस के कामों को लोगों के बीच में पहुंचाएंगी, जनता के लिए काम करते रहेंगे और जनता से अपना सहयोग भी मांगा है। जो नगर कीर्तन निकला उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और मेरे को बुलाकर जो मेरी इज्जत मान सम्मान किया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ये मुद्दे देखिए, जब पहले कांग्रेस थी, जहाँ पर कांग्रेस ने काम किया वहीं पे काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। जैसे गंद पड़ा हुआ, गलियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ। उन्हीं मुद्दों को लेके मैं उतरी हूँ कि मैं आगे से अब जैसे पहले काम किया था वैसे हम फिर काम करेंगे। कांग्रेस आके फिर अपना सारा काम करेगी। नहीं, मुद्दे सिर्फ यही हैं कि इलाके के लोगों से आप बात करेंगे तो मुद्दे इलाके के लोग बताएंगे। जहां हम छोड़ के गए थे एज इट इज़ वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। जो नए लोग आए हैं उन्होंने जो पब्लिक है वो बोलती है कि हम अनाथ हो गए, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बढ़ा है। तो हम दोबारा से अंजना को, अगर हमारी जनता जो है गांधीनगर की आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से हम पुराना जैसे काम किया है वैसे काम करेंगे। आपके कृष्णानगर से उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान किया और वादा करते हुए कहा कि अगर वो जीत कर आते हैं तो इलाके की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इलाके में फैली गंदगी, गलियों में भरे पानी की समस्या को लेकर दूर किया जाएगा। पार्कों के हालात भी दुरुस्त किए जाएंगे, क्योंकि देखा जाता है इलाके में बहुत सारी परेशानियां हैं। लोगों से वादा कर रहे हैं कि आप हम लोगों को चुनिए और हम जल्द इन परेशानियों को दूर करेंगे। आप देख लीजिए कैसे गली के लोग, यहाँ मोहल्ले के लोग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी आज विकास की राजनीति चाहते हैं कृष्णनगर और मेरा साथ दे रहे हैं। यहाँ इतनी समस्याएं थी, निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया। 5 साल 2 जनों का विकास रहा, उनका खुद का और उनके साथी का। कृष्णनगर क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। आज गली की इतनी समस्याएं, यहाँ जल भराव हो जाता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं और नालियों में से पानी रहता है और पार्क सबसे बुरे हालात हैं ई ब्लॉक के। और यहाँ बल्कि RWA ने अपने पैसे लगाकर पार्क को ठीक कर रखा है। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही जीत के आऊँगा इन समस्याओं से ई ब्लॉक की सबसे पहले निजात दिलाऊंगा। कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है और हम कृष्णानगर की जनता का धन्यवाद करते हैं कि वो इस समय बदलाव के मूड में बैठी हुई है। और हमने हमारी दिल्ली स्टेट में सरकार चल रही है, अब निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जुगल जी को पूरा समर्थन है। आज तक जो भी काम हुए हमने बग्गा जी से ही कराए हैं। किसी ने, बीजेपी ने किसी ने कोई काम नहीं किया। हर्षवर्धन जी 7-8 बार रह के चले गए, उसका संदीप कपूर जी रहे। पानी इतना भरता है ई ब्लॉक के अंदर, मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कभी उन्होंने साफ ये कहते थे मेरे पास फंड नहीं है। कभी कोई सफाई का मतलब नहीं, जो काम करे आम आदमी पार्टी ने करा है। इसलिए हम जुगल जी को समर्थन कर रहे हैं और मैंने भी इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। देखिए, खाली सिद्धांतों से और झूठे आदर्शों से जीवन नहीं चलता है। जीवन खोखलेपन से तो चलता ही नहीं है, मजबूती चाहिए। वो मजबूती आम आदमी पार्टी में है। हमारे बग्गा जी ने कृष्णानगर में खूब काम किया, जनता उनसे खुश है। और पार्टी जो है अब भाजपा पार्टी, वहाँ पे स्पेशल लोगों की जगह है। हम तो आम हैं, तो इसलिए हमें आम में रहना है। पूर्व दिल्ली के मंडावली स्थित खेल गांव में शनिवार दोपहर होटल रेडिसन ब्लू के मालिक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की शिनाख्त अमित जैन, जिनकी उम्र 50 साल के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस सूत्रों का कहना है कि कर्ज की वजह से अमित जैन ने एक कदम उठाया। कोविड के दौरान के नुकसान की भरपाई के लिए अमित ने कई 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अब वह लोन को चुका नहीं पा रहे थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन की जा रही है। 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू के मालिक अमित जैन की आत्महत्या करने के बाद से उनके परिजन गहरे सदमे में हैं।
सुबह करीब 8:30 बजे अमित अपने घर से बिल्कुल सामान्य निकले थे। कार में उनका साथ छोटा भाई भी मौजूद था। अमित ने भाई को गाजियाबाद स्थित उसके दफ्तर छोड़ दिया था और मीडिया से परिवार बात करने से मना कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया है और इस पूरे मामले की बहुत ही गहनता से जांच कर रही है। ईस्ट दिल्ली के मधु विहार इलाके में रहने वाले एक कारोबारी और उनकी मां की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। आरोप बहू और उसके माता पिता पर है। घटना के 9 महीने बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। पति के बयान पर पत्नी और उसके माता पिता के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित मुकुल खन्ना परिवार के साथ आईपी एक्सटेंशन इलाके में रहते हैं। 16 अप्रैल 2015 को उनकी शादी रश्मि खन्ना के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी ने घर में बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया। मुकुल के पिता हार्ट अटैक के कारण से अस्पताल में थे। आरोप है कि 5 फरवरी 2022 की रात पत्नी ने अपने माता पिता को बुलाकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। वह फ्लैट में अपने नाम करने की मांग कर रही थी। ऐसा ना करने पर पत्नी ने माता पिता के साथ मुकुल को भी पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि रश्मि के पिता ने भी मुकुल की पिटाई की, जिससे उनके हाथ टूट गया। उनकी मां उन्हें बचाने आई तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया, जिससे वह गिर गई और उनके पित्त की थैली फट गई। उन्हें भी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मुकुल का इलाज हुआ। इसके बाद थाने में खूब हंगामा हुआ। मां 5 महीने तक अस्पताल में एडमिट रही। मुकुल का आरोप है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी गई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने कड़कड़ुमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को इस मामले में केस दर्ज किया गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और सभी जुटे हुए हैं पूरे जोश के साथ प्रचार करने में। आम आदमी पार्टी के नेता कृष्णानगर से हैं जुगल अरोड़ा। उन्होंने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें कृष्णानगर विधानसभा के विधायक एस.के. बग्गा इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही अतिशि भी इस मौके पर मौजूद रहीं। सभी ने जीत की उम्मीद जताई है। बताया है कि अगर वो एमसीडी में आते हैं तो वो सभी काम को पूरा करेंगे, जिससे जनता की समस्याएं कम हो सकें। यहाँ से आज से हम हर जगह घर घर जाकर प्रचार करेंगे। मेरे साथ विधायक जी ने बहुत यहाँ की जनता का काम किया है। हम विधायक जी के नाम पर और आम आदमी पार्टी के नाम पर घर घर जाकर वोट मांगेंगे। देखिए, कृष्णानगर वार्ड के लोग परेशान हैं, गंदगी से परेशान हैं, साफ सफाई ना होने से परेशान हैं, इलाके की गलियां टूटे होने से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछले 15 साल से एमसीडी ने कोई काम नहीं करवाया। इस बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल को लाना है, क्योंकि उन्होंने देखा है जो दिल्ली सरकार ने उन्हें काम दिया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, वो केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। अब जनता को लगता है कि एमसीडी में भी केजरीवाल आएंगे, तभी इलाका साफ होगा, कृष्णानगर साफ होगा, गलियां बनेंगी। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दबा ज्वाइनिंग हो रही है। लोगों को पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार सरकार है, ईमानदार से कार्य कर रहे हैं हम लोग। अभी एमसीडी में 15 साल से काबिज है आपकी भारतीय जनता पार्टी, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली गंदगी से भरी पड़ी है। बाहर से लोग आते हैं, पूछते हैं आप दिल्ली में कैसे रह रहे हो। उसका प्रण किया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि एमसीडी में जिताइएगा और दिल्ली को सुंदर शहर बनाएंगे। चुनाव को लेकर पार्टियां अपने कामों में लगी पड़ी हैं। प्रीत बिहार में आज आप नेता रमेश पंडित ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिस दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, आप उम्मीदवार रमेश पंडित और आप नेता दीपक सिंगला के साथ इलाके की जनता मौजूद रही। इस कार्यालय से ही रणनीतियां चुनाव को लेकर तैयार की जाएंगी। क्षेत्र की जनता का जो मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो मेरे पिछले काम थे, जो मैंने पहले निगम पार्षद रहते हुए जनता की सेवा की थी, उसका निश्चित रूप से इस चुनाव में मुझे रिवार्ड मिलेगा। और जहां भी मैं जा रहा हूं वहां जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, सहयोग दे रही है। सभी मुझे प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं पंडित जी, हम आपको निश्चित रूप से चुनाव में विजयी बनाएंगे और 15 साल का ये जो कुशासन था, भ्रष्टाचार था और जो ये गंदगी की भरमार है, जो गंदगी के ढेर है, उसको मिटाने के लिए आपको विजयी बनाएंगे। जनता सारी बोल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार है। दुखी हो गए हैं, दुखी है लोग, पीड़ित हैं 15 साल के कुशासन से। बदलने के लिए तैयार बैठे। दिल्ली सरकार में हुआ नहीं क्या? 29,000 करोड़ रुपए बजट था 2015, आज 75,000 करोड़ बजट है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ इसलिए बढ़ा, कॉरपोरेशन में भी हो। पिछले 15 साल से लोगों ने भाजपा का काम देखा है,
भाजपा के पार्षदों का काम देखा है, उनके कुकर्मों और उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को चुना जाएगा। केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, केजरीवाल जी का पार्षद होगा, केजरीवाल जी का मेयर होगा। और दिल्ली में जो दिल्ली की गंदगी है, जो कूड़े के पहाड़ बने हुए, जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार है, जो पिछले 15 साल उनके पाप हैं, वो तो धोए जाएंगे। और इस बार रमेश जी पंडित जी जो इतने अच्छे हमारे एरिया का काम करते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो उनको सब लोग अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद दें। 100% उम्मीद पक्की है जी, केजरीवाल सरकार आएगी, यहाँ तो आएगी, पूरी दिल्ली में आएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 26 जनवरी के नजदीक आने के मद्देनजर शादरा डिस्ट्रिक्ट की आनंद विहार थाने के मॉक ड्रिल की पुलिस ने और सीबीडी ग्राउंड के पास यूनिटी मॉल में की गई ये मॉक ड्रिल। पुलिस को कॉल मिली कि मॉल में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां 7 लोगों को कैजुअलिटी होने के कारण अस्पताल हेडगेवार में भर्ती कराया गया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं और कॉल मिलने से लगभग 2 मिनट में टीम मौके पर पहुंच गई थी। इसमें कॉल में ये बताया गया कि एक बम रखा हो गया है यूनिटी मॉल में। इस कॉल पर हमने तुरंत रिएक्ट किया, मौके पे तुरंत ही विदिन 2-3 मिनट में हमारा जो पीसीआर वैन है वो पहुंच गया। इसके अलावा हमारा जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ था, हमारे एसीपी था और जो दूसरा स्टाफ था वो तो मौके पे पहुंचा। कॉल मिलते ही जो इसमें जो एम्बुलेंस है वो भी तुरंत मौके पे आ गई और इसके साथ साथ ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो भी आई, फायर ब्रिगेड है। और इस मॉक ड्रिल में 7 इंजर्ड हुए थे, वो बम ब्लास्ट की एक्सरसाइज की इसमें, जिसको पीसीआर की गाड़ियाँ और शहीद भगत सिंह सेवा दल की वैन थी, वो एम्बुलेंस वैन मौके पर पहुंची और तुरंत उनको हॉस्पिटल में हेडगेवार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कीर्तन किया गया। इस कीर्तन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुरु नानक देव जी के सिखों को याद किया। साथ ही आयोजकों ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से कोई भी त्योहार नहीं मनाए, ना कि भव्य तरीके से कीर्तन किए गए और ये वजह है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया था, लोगों ने आकर भंडारा यहाँ पर। गुरु नानक पातशाही के गुरुपुरब के उपलक्ष्य में आज कृष्णा नगर में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इसमें संगतों में बहुत उत्साह है। हमने भी जैसे दसवंत की प्रथा महाराज जी ने चलाई थी, गुरु नानक देव जी ने, उसी में से कुछ अंश निकालते हुए यहाँ लंगर का स्टॉल लगाया है। और सबसे विशेष बात है, हमने एक सिख इतिहास का लिटरेचर का फ्री स्टॉल लगाया है। जिसे भी लिटरेचर की ज़रूरत है, कुछ भी शिक्षा लेनी है, तो गुरुओं के उपदेश का हमने यहाँ स्टॉल लगाया, तो यहाँ से वो बुक वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इस नगर कीर्तन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम ये इस नगर कीर्तन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी का एक ही संदेश था कि कोई जात पात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये सबसे बड़ा संदेश तो हम ये देना चाहते हैं। जो समाज में नफरत फैल रही है अभी, उस नफरत को दूर करने का ये बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा। बहुत उत्साह है इस बार, क्योंकि ये पुराना टाइम जो है औखा टाइम था, सारा दुनिया के अंदर आया था और गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से वो औखा टाइम निकल गया। इसलिए अब तीसरे साल बहुत उत्साह है। जो सिख संगत है अपना दान निकालती है, 10वां हिस्सा निकालती है, उससे संगतों के लिए लंगर और लिटरेचर और बहुत बहुत चीज़ें बांटी जाती हैं। ये नगर कीर्तन हर साल हम बचपन से देखते आ रहे हैं। नगर कीर्तन में लोगों में उत्साह देखते हैं। हर साल की तरह ज़्यादा कोरोना की वजह से नहीं निकल पाया था, मगर अब जो नगर कीर्तन निकल रहा है उसमें भी लोग फॉलो करते हैं। हर धर्म के लोग इस कीर्तन में अटेंड करते हैं। नगर कीर्तन में गुरु नानक साहब ने एक ही संदेश दिया मानवता का सबके लिए, मानस की जात सब एक के पहचान लो। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब उस अकाल पुरख वाहिगुरु की औलाद हैं जिसने हमें पैदा किया है। और गुरु नानक साहब ने यही समझाया हमें, सब मानवता की सेवा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो। ये जो हम लंगर लगा रहे हैं, ये दसवंत निकाला हुआ अपने मेहनत की कमाई से, उसे लंगर लगा के सब संगतों की सेवा करते हैं। गांधीनगर से शुरू हुआ और अभी तक झीली पहुंचा है और टाइम भी बहुत लग रहा है। संगत इतनी है इसके अंदर कि अब बता नहीं सकते। 2 साल बाद 2.5 साल बाद दोबारा से नगर कीर्तन स्टार्ट हुआ कोरोना की वजह से, तो संगतों में बहुत उत्साह है। आप यहाँ पे भी देख ही सकते हो कितना उत्साह है संगत के अंदर। IMA-EDB हमेशा लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम को करती रहती है। AGCR में IMA-EDB के दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IMA-EDB के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गांधी, उपाध्यक्ष डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी, डॉक्टर शारदा जैन के साथ तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान में रोबोटिक के द्वारा महिलाओं को होने वाले कैंसर को ठीक किया जाता है। कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। लास्ट में उनको पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।
पूर्व दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में निजी चैनल के डिबेट में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विपिन बिहारी सिंह और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार भी मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों पार्टियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। विपिन बिहारी के जो बाहर से बुलाए हुए गुंडे हैं, उनमें से किसी ने मुझे यहाँ पीछे क्या मारा क्या नहीं मारा मुझे नहीं पता, और वो कौन था वो मैं चेहरा नहीं देख पाया। उसके बाद जो झगड़ा वहाँ हुआ है वो सब वीडियो में आ रहा है। लेकिन जो बाहर के गुंडे लाके ये यहाँ पे जो शराब पीकर, यहाँ सबने शराब पी रखी है और दारू पीकर जो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, उससे मतलब इन्होंने आज वो मुझ पे हमला करने की कोशिश की है। वो कहता है मेरे, अगर इनके गुंडे झगड़ा करेंगे तो यहाँ तो फिर कोई झगड़ा क्यों नहीं करेगा। नहीं, बात इन्होंने खराब की, उसके बाद एक्शन पे रिएक्शन हुआ। कुछ नहीं हुआ था। डिबेट खत्म होने के बाद हम निकल रहे थे, देखिए इनके साथ कोई जनता है नहीं, इनकी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हार चुके हैं। अब सोच रहे हैं किस तरह से गुंडागर्दी करके हम जनता को डरवाएं। हम लोग वहाँ चले, पीछे से इनका भाई आकर के हमारा बेटा को पीछे से खींच करके और लगे मारने, लगे पीटने किसी तरह से। हमने इसको बचाया, नहीं तो आज मर्डर करने का प्रावधान इनका। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो देवेंद्र कुमार हैं, उनके भाई, उनका बेटा, उनके भतीजा, उनके परिवार से उनके साथ, इसके अलावा कोई भी आदमी उनके साथ नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।